हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, कल हम हिंदी की वीडियो कवर कर चुके थे कि हिंदी का रिवीजन किस तरह से करना है। आज हम करेंगे जीके का रिवीजन, किस तरह से शुरू करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। टारगेट हमारा 10 से 12 मार्क्स के बीच में रहेगा, क्योंकि जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो कितना भी पढ़ लो इससे ज़्यादा कवर नहीं हो सकता। अगर आपकी जीके कुछ ज़्यादा अच्छी है तो आप 15-16 नंबर ला सकते हो। हालांकि टारगेट 10 से 12 के बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 से 12 कोई बेकार नंबर नहीं होते, अच्छे मार्क्स होते हैं। जीके में इतने भी आ जाएं तो अच्छी बात है। कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है? पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या करना है, इसके पार्ट्स पढ़ लेने हैं। कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट यानी संशोधन, और किस कंट्री से क्या चीज़ ली गई है वो चीज़ पढ़ लेना। उसके बाद में पार्लियामेंट के फंक्शन पढ़ लेना, बेसिक फंक्शन जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के। उसके बाद में कैबिनेट के बारे में, और जो भी अदर बॉडीज़ हैं जो भी कैबिनेट का हिस्सा होती हैं उनके बारे में बेसिक डिटेल पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। उसके बाद में कैग, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट, उसमें एज एलिजिबिलिटी और उनका क्या क्या अधिकार होता है उसके बारे में। फिर साथ में लूस एंड की समरी जो लास्ट में होता है वो पढ़ लेना, तो आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स। फिर कौन सी कंपनी किस 5 ईयर प्लान में स्थापित करी गई और कहाँ पे स्थापित करी गई ये पढ़ लेना, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित करी गई। उसके बाद में इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, बुल एंड बियर और शेयर मार्केट के बारे में जो टर्म्स होती हैं वो पढ़ लेना। उसके बाद में आरबीआई का फंक्शन, बैंक का फंक्शन और फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या क्या काम होता है, इनका क्या फंक्शन होता है ये पढ़ लेना। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, या तो आप ऐसा करना लूसेंट की समरी पढ़ लेना इकोनॉमिक्स की जो लास्ट में 2-3 पेज दिए हुए हैं, या फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में बात आती है साइंस की। साइंस में क्या पढ़ना, डिजीज़ यानी बीमारियाँ और किस तरह से होती हैं वो पढ़ना। फिर विटामिन्स, उनके बारे में। फिर वैक्सीन यानी टीका, किस टीके की खोज किसने करी और कौन सा टीका किस चीज़ में यूज़ होता है। फिर साइंटिस्ट के बारे में, उन्होंने खोज क्या करी। बायोलॉजिकल नेम्स, जैसे आम का जीव वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे किसी भी चीज़ का, तो बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद केमिस्ट्री में आविष्कार यानी इन्वेंशन, केमिकल नेम्स और सिंबल या फिर फॉर्मूला पूछ लेता है डायरेक्ट। उसके बाद फिजिक्स में लॉज और जो भी भौतिक शास्त्री हैं उनके बारे में पूछ लेता है। कौन सी चीज़ किस नियम पर आधारित है, जैसे न्यूटन का पहला नियम, कौन सी मशीन उस पर काम करती है डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट और वो किस नियम पर आधारित है इसके बारे में पढ़ लेना। ये आपको लूसेंट में ही मिल जाएगा। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है और ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि दिमाग में घिच पिच हो जाए और सारी चीज़ मिक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जुलाई टू फेब पढ़ना है। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, कोई भी अवार्ड्स जैसे ऑस्कर अवार्ड किसे मिला, फिल्म फेयर किसे मिला, कौन सी मूवी ने जीता, इस तरह से पढ़ लेना है। अपॉइंटमेंट्स में क्या पढ़ना है, भाई किस पोस्ट पे कौन है इस टाइम पे, है ना, कौन से नेता को कौन सी मिनिस्ट्री दी हुई है, ये बेसिक डिटेल। फिर ऑनर्स यानी सम्मान किसे मिला है, मान लीजिए किसी को भी किसी दूसरे देश का सम्मान मिला है तो उसके बारे में पढ़ना। फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में जो भी अवार्ड्स मिले हैं या कुछ नई चीज़ आई है, कोई टूर्नामेंट हुआ है अभी हाल ही में तो उसके बारे में डिटेल्स। फिर कोई भी आविष्कार हुआ है तो उसके बारे में, किसने करा है उनका नाम भी ज़रूर पढ़ लेना। फिर कोई भी अगर इम्पोर्टेंट इवेंट हुई है या कोई भी टैगलाइन है किसी भी चीज़ की, मान लो किसी ने कंपनी स्थापित करी है उसकी टैगलाइन, या कोई भी इवेंट हुई है उसकी टैगलाइन क्या थी वो पढ़ लेना। फिर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो खबरों में रही हैं हाल ही में, उनके बारे में पढ़ लेना। फिर जीआई टैग्स पूछ लेता है कई बार, या फिर स्पेसिफिक टर्म्स या ऑनर, है ना, ये पढ़ लेना। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर में भी बहुत सारा हो जाता है वरना ये भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना। अगर यहाँ तक भी कवर कर लोगे तो आप 6 से 8 नंबर ले आओगे आराम से। उसके बाद में हिस्ट्री में अगर आप चाहो तो वन लाइनर्स पढ़ सकते हो, या फिर जो मैं बता रहा हूँ ये भी पढ़ सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, बैटल्स यानी युद्ध कहाँ पे हुए और किसके बीच हुए, कोई भी सुधार अगर लागू हुआ तो किसने लागू किया,
ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्रिकल इवेंट, कब और कहाँ, जैसे दांडी मार्च के बारे में पूछ लेगा, कब हुआ और कहाँ हुआ। उसके बाद में समिति या पार्टी, कि ये पार्टी किसकी थी, इस पार्टी का हेड कौन था, इस तरह से सवाल आ जाता है। फिर कोई भी समाधि या बिल्डिंग, उसके बारे में पूछ लेता है, या फिर कोई मोन्यूमेंट है उसके बारे में पूछ लेता है, कहाँ पे है ये मोन्यूमेंट, या फिर किसने बनाया था, या फिर ये समाधि किसकी है। या फिर इस तरह से पूछ लेता है कि राजघाट किसकी समाधि है। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नर्स एंड ऑफिसर्स, मेन पढ़ लेना। कोई भी अखबार या मैगजीन हो जो फेमस रही हो पास्ट में, हिस्ट्री में। मॉन्यूमेंट्स कहाँ और किसने बनवाए। नारे या फिर गीत, किसी ने कोई गाना गाया हो, किसी ने स्लोगन दिया हो कोई, उसके बारे में। दरबार में मुख्य लोग, जैसे अकबर के दरबार में मुख्य लोग कौन थे, है ना। उसके बाद में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ लेना, वो कहाँ कहाँ से लड़े, है ना। इम्पोर्टेंट जो क्रांति हुई है हमारे देश में, कहाँ कहाँ से कौन कौन से फाइटर्स लड़े। फिर राजा या बादशाहों के अन्य नाम, जैसे किसी बादशाह को किसी निक नेम से जाना पहचाना जाता हो, उसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ये तो हमारी हिस्ट्री कवर हो गई। उसके बाद में ज्योग्राफी में बाग, पहाड़ व चोटी, घास के मैदान, खेती के बारे में पढ़ना है, कौन सी खेती कहाँ होती है। उसके बाद में डांस, कौन सा डांस कहाँ पे फेमस है। खाना, फेमस खाने की बात कर रहा हूँ ये। फिर सेंचुरी, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं। उसके बाद में नदी या झील, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है। फिर लास्ट में आता है मिसलेनियस जीके, ये 20 से 25 पेज जो हैं लूसेंट के। भारत में प्रथम, भाई झीलों के बारे में दे रखा है, मीठे पानी की झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है। ये 20 से 25 पेज पढ़ लेना। कितना टाइम देना, डेली का 1 घंटा, ज़्यादा भी दे सकते हैं 15-20 मिनट, लेकिन इतना तो देना ही देना है। रिवीजन कितना करना है, 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले पहले। तो कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं पढ़ते हो अपनी आवाज़, उसके बाद में आपका टाइम भी बचेगा, उस रिकॉर्डिंग को ही बार बार सुनते रहें। तो 2 से 3 बार तो रिवाइज कर ही लें। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो आप जो वन लाइनर होते हैं, स्टैटिक जी के बोलते हैं जिसे, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ये भी पढ़ सकते हैं आप, या किसी यूट्यूब चैनल से कोई मैराथन क्लास ले लो, उसे ईयरफोन लगा के सुन लो, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जीके कवर कर दिया। इसके बाद में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग कवर कर दूंगा। फिर साइकोलॉजी भी कवर हो जाएगी। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, रिवीजन में कोई भी कमी ना छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।